3 साल पहले बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उदयपुर फाइल्स बनी है। पहला शो उदयपुर में लॉन्च हुआ है और कन्हैया का परिवार भी इस शो को देखने के लिए एक मॉल में आया है। यहाँ पर देखेंगे आप तस्वीरों में कन्हैया के जो दोनों बेटे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हाथों में पिता की तस्वीर है, आँखों में भावुक पल है, मन के भीतर कुछ स्मृतियाँ हैं और वो दिन याद किया जा रहा है। क्या कुछ सोचते हैं यश जो बड़े बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। कन्हैया के बड़े बेटे यश हैं, आप बताएं मूवी आपने देखी है, किस तरह का लगा है? क्योंकि रियल आपने देखा है, रील आपने देखा है, अब पैटर्न जो है कितना अलग पाते हैं? देखिए रियल और रील बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये फैक्चुअल बात है। क्योंकि ये जो मूवी है ये हकीकत का 10% भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की क्रुएल्टी, जिस तरीके की नृशंसता रियलिटी में थी, उस तरीके की स्क्रीन पर दिखाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि उसमें कम्युनिटी वायलेंस आता है और हो सकता है कि उससे कुछ ऐसा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए। इसलिए उस चीज़ का सम्मान करते हुए जो सेंसर ने सीन काटे वो हटाकर ही इस मूवी को प्रेजेंट किया गया और जो कुछ है वो सही है। अब इस मूवी के अंदर हमारे परिवार का दर्द है और अभी तक जो न्याय नहीं मिला है, आखिरी में भी यही दिखाया गया है कि अभी भी परिवार 3 साल हो गए न्याय की मांग कर रहा है पर न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से अगर आप देखें 3 साल से पाँव में चप्पल नहीं पहनने की बात कर रहे हैं, बाल नहीं कटवाने की बात कर रहे हैं, यात्रा 3 साल से चल रही है, क्या उम्मीद है कब तक चलेगी ये यात्रा? देखिए ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक कि इन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं हो जाए। क्योंकि मेरा जो प्रण है वो उस समय तक कायम रहेगा कि जब तक उन लोगों को फांसी नहीं होगी तब तक मैं ना जूते चप्पल पहनूंगा, ना ही बाल कटाऊंगा और मेरे पिताजी के अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन करूंगा, हरिद्वार जाकर ही। आप देखिए महत्वपूर्ण बात ये कि रियल में जो कहानी थी, जो पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब रही, जिन लोगों ने उन्हें पकड़ाया, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटी है। आपको नहीं लगता उन कमियों को और ज़्यादा दिखाया जा सकता था? नहीं, वो मूवी का एक्चुअली में ड्यूरेशन कम कर दिया गया और पहले वो 3 घंटे की थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें काट दी गई। हाँ, तो ये सब चीज़ें उसमें थी, इंक्लूडेड थी, पर सेंसर ने उस चीज़ को कट करके इसका ड्यूरेशन कम किया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। और इसमें शक्ति सिंह जी का भी नाम एडिशनल ऐड किया गया है क्योंकि जब उन्हें पता चला कि नहीं ऐसे कोई थे जिन्होंने पकड़वाने में मदद की, इसीलिए। आप क्या कहेंगे? आप भी भावुक हो रहे थे, एक सीट आपके पिता के नाम की भी थी, कैसा लग रहा था जब देख रहे थे? सर वही बात है कि 3 साल पहले जो पिताजी के साथ हुआ था वो फिर से इंसिडेंट सामने मेरे पर्दे पे हो रहा है, तो वही पापा की याद आई थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं भी। एक सीट आपने अपने पिता के नाम पर भी रखी है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्यों आप ये चाहते हैं? देखिए क्योंकि मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन नहीं हुआ, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी की आत्मा और जो उनकी स्पिरिट है वो हमारे आसपास ही है। ठीक है, इसी वजह से मैंने वो रखी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी कहीं ना कहीं हमारे साथ है। इसी वजह से जो चीज़ें नहीं भी होने वाली होती है वो भी हो जाती है और बहुत मुश्किल काम भी हमारे इंसाफ में मदद करेगी। शॉर्ट में बताइए। देखिए मूवी इंसाफ में मदद करेगी अगर इसको जनता ज़्यादा से ज़्यादा देखेगी और हमारे न्याय की लड़ाई में अगर साथ देगी तो। ये देखिए कन्हैया के दोनों बेटे पिता की कहानी देखकर किस तरह से भाव विभोर हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच इन्हें आज सुबह अपने घर से लाया गया था और मूवी देखने के बाद एक बार फिर पुलिस के जवानों के साथ वे यहाँ से जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब जहाँ ये मूवी दिखाई जाएगी एक सीट उनके पिता कन्हैयालाल साहू के नाम रखी जाएगी ताकि वे महसूस कर सकें कि उनका दर्द क्या था। उनका ये मानना है, यानी परिवार का ये मानना है कि जिस तरह से पूरी मूवी के माध्यम से उन्होंने सच को दिखाने की कोशिश की गई है वो कहीं न कहीं आगे इंसाफ में भी काम आएगा। हालांकि उनका साफ कहना था कि ये पिक्चर किसी धर्म, समाज या समुदाय के खिलाफ नहीं थी, ये सिर्फ सच्चाई को बयां करती एक मूवी है। सतीश शर्मा, उदयपुर।